अभी तक ये शहर जब से आबाद हुआ है और जब से इसकी आबादी में इजाफा हुआ है सन 1840 से लेकर, और जब इसकी आबादी में बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ सन 1947 के बाद से लेकर अब तक यहाँ पर कोई ऐसी बड़ी आफत नहीं आई। तो सबसे बड़ा ज़लज़ला यहाँ पर आया वो 1945 के अंदर सुनामी की शक्ल में था, जो नवंबर 1945 को आया था, जिसमें यहाँ पर हलाकतों की कुल तादाद 4000 के करीब बताई गई थी। और उस वक्त इस शहर की आबादी इस हद तक मौजूद नहीं थी। यूँ तो अगर आप कराची की हुकूमत के पास यानी कि लोकल गवर्नमेंट के पास और सूबाई हुकूमत के पास अगर जाएं, तो अगर आप उनसे ये पूछिए कि कराची शहर के अंदर कुल कितनी इमारतों का डेटा आपके पास मौजूद है, तो आपको हैरत होगी कि ये डेटा किसी के पास भी मौजूद नहीं है। हमने ये डेटा हासिल करने के लिए गूगल मैप की मदद ली, और गूगल मैप के मुताबिक छोटे मकानात यानी बहुत ही झोपड़ियों से मकानात से लेकर बुलंद बाला इमारत तक अगर इसका डेटा हमने जब गूगल मैप से निकाला है, तो हमें अंदाजा हुआ है कि यहाँ पर 7,11,300 के करीब इमारतें मौजूद हैं। जब हमने इसका डेटा मजीद लेने की कोशिश की, तो हमें अंदाजा यह हुआ कि मालूम यह हुआ कि इस वक्त सिंध गवर्नमेंट या सूबाई हुकूमत या फिर आप वफाकी हुकूमत या ज़िलाई हुकूमत में किसी के पास भी ये डेटा मौजूद नहीं है, और ना ही किसी ने किसी को इतने सर्टिफिकेट्स जारी किए कि इन 7,11,300 इमारतों में से कितनी इमारतें ऐसी हैं कि जो 7 मैग्नीट्यूड का या 7.5 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक अपने बहुत करीब महसूस करे। तो उसमें आपको अंदाजा होगा कि यहाँ पर कुल ऐसी 50,000 इमारतें भी मौजूद नहीं हैं। यानी कि मैंने एक बड़ा फिगर आपको दिया है 50,000 इमारतों का। अगर आप इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के मुताबिक देखें तो कुल 4,000 इमारतें भी इन 7 लाख में से ऐसी मौजूद नहीं है कि जो कि वो करीबी अर्थक्वेक जो कि सुनामी की शक्ल में हो या उस लांढी फॉल्ट लाइन के पास मौजूद हो जिसको देख सके। इस सूरत हाल में होगा क्या कि अगर उसी लांढी की फॉल्ट लाइन के ऊपर अगर 7.5 मैग्नीट्यूड का जलजला आता है और अगर उसकी शिद्दत और उसकी गहराई भी कम होती है, तो उसका इंपैक्ट ये होगा कि पूरा न सिर्फ कराची बल्कि ये पूरा मकरान डिवीजन और उसके साथ साथ ऊपर पंजाब के इलाकों तक ये मुतासिर करेगा। लेकिन सबसे ज्यादा क्योंकि अर्थक्वेक के बिल्कुल करीब कराची शहर और कराची के अंदर ये वाकया रोनुमा होगा, तो ये सारी सूरत हाल में आपको वो सिर्फ 4,000 घर के अलावा तमाम घरों को नुकसान पहुंचेगा, तमाम इमारतों को नुकसान पहुंचेगा, तबाही होगी। अब आप सोचेंगे क्या ये मैं कोई ख्याली दुनिया बता रहा हूं? आइए जरा इंटरनेशनल मीडिया को देखते हैं। न्यूजीलैंड के एक इदारे में एक बहुत बड़ी रिसर्च हुई जो मैं आपके सामने रख रहा हूं, जिसे डॉक्टर डेविड और उनकी टीम ने किया। डॉक्टर डेविड ने न्यूजीलैंड में जिस टीम ने पूरे काम किया, उनके मुताबिक यह है कि अगर अर्थक्वेक आते हैं, यानी कि अर्थक्वेक जो पहला अर्थक्वेक होता है वो जब एनर्जी अपनी रिलीज करता है, तो उसके बाद उसके आफ्टर शॉक्स होते हैं और उस आफ्टर शॉक्स में हल्के जलजले महसूस होते हैं। अगर इसी रिसर्च को आगे बढ़ाकर दीगर रिसर्चेस को देखा जाए, तो क्या हम जो अर्थक्वेक इस वक्त जो पहला आया था 3.5 मैग्नीट्यूड का लांढी फॉल्ट लाइन में, तो क्या वो इब्तदाइया था और उसके बाद तमाम के तमाम उसके आफ्टर शॉक्स हैं, यानी कि उन्होंने अपनी एनर्जी को अब छोटे छोटे रिलीज करना शुरू किया है, या फिर नहीं ये इब्तदाइया तौर पर 3.5 है और क्योंकि यहां पर मजीद ये रिलीज हो रही है और एक बड़ी एनर्जी यहां पर मौजूद है, यानी कि प्लेट्स की हरकत मजीद सेंटीमीटर आगे जाकर एनर्जी रिलीज करनी है, तो इसका मतलब यह है कि क्या यहां पर कोई बड़ा जलजला आ सकता है। इसी रिसर्च के मुताबिक अभी तक ये बात क्लियर नहीं है, लेकिन कुछ पाकिस्तान में, जिस तरह मैं आपको ये दिखा रहा हूं कि बहुत सारे लोग इस बात का दावा कर रहे हैं कि ये शॉक्स जो है वो शुरुआती है और इसमें कोई बड़ा जलजला आ सकता है। और अगर इस बड़े जलजले में पाकिस्तान के अंदर जो लांढी की ये फॉल्ट लाइन है, लांढी मलीर की ये जो फॉल्ट लाइन है, ये 2 प्लेट्स के दरमियान है। बेसिकली जो इंडियन प्लेट्स और जो एरो एशियन प्लेट्स हैं उसके दरमियान की ये एक दूसरे की मूवमेंट है। अगर वो अपनी जगह को कुछ सेंटीमीटर भी सरकते हैं, तो ज़ाहिर सूरत में एक बड़ी एनर्जी रिलीज होती है। और अगर इसे मान लिया जाए और ये कहा जाए कि पाकिस्तान का ये शहर कराची की मेन मरकज यानी कि लांढी के अंदर अगर लांढी और मलीर के यहाँ पर अगर ये होता है और यहाँ पर प्लेट्स और एनर्जी तेजी के साथ रिलीज होती है, तो 7.5 मैग्नीट्यूड का जलजला इस वक्त कितनी तबाही इस शहर के अंदर मचाएगा, उसकी एक तस्वीर मैं आपको बताता हूँ। यानी कि 7,11,300 इमारतों में से, जिस तरह मैंने आपसे कहा कि 4,000 इमारतें भी ऐसी नहीं है कि जो इस जलजले को इस फॉल्ट लाइन पर इस मैग्नीट्यूड पर बर्दाश्त कर सके। सूरत हाल में होगा क्या, आइए एक मैं मंजर आपको बताता हूं और उसके बाद आपको सूरत हाल का अंदाजा होगा। इस सारी सूरत हाल में ये तमाम इमारतों में से अक्सर इमारतें मलबे का ढेर बन जाएगी और उसमें मौजूद रिहायशियों को निकलने तक का वक्त नहीं मिलेगा। आमतौर पर इस मैग्नीट्यूड के जलजले की, बाद में इसके आफ्टर शॉक्स एक अलग होते हैं, इस जलजले की जो मुद्दत होती है वो 10 सेकंड, 5 सेकंड, 10 सेकंड और 1 मिनट तक होती है। 1 मिनट का 7 मैग्नीट्यूड का जलजला बहुत बड़ी तबाही लाता है और वो सुनामी को भी बर्पा कर सकता है। इस सूरत हाल में तमाम इमारतों में से जो बड़ी इमारतें उसमें से निकलने का वक्त आपके पास बहुत कम होता है, और क्योंकि तमाम की तमाम जलजला प्रूफ नहीं बनाई गई है, तो जाहिर सी बात है इसका असर फौरी तौर पर होगा और ये बड़ी बड़ी इमारतें जमीन बोस होना शुरू हो जाएंगी। दूसरा सबसे बड़ा मसला यह आता है कि जब इमारतें जमीन बोस होती हैं, तो आपके मेन जो बुनियादी सहूलियात का निज़ाम है वो किस हद तक है। जाहिर सी बात है आपके पास एक निज़ाम मौजूद होना चाहिए।
कराची शहर, जिसे 3.5 करोड़ की आबादी का शहर कहा जाता है, आपको हैरत होगी कि यहां पर कुल मिलाकर, यानी कि अगर इसके 24 टाउन हैं तो टोटल इसके फायर स्टेशन सिर्फ और सिर्फ 20 हैं, यानी कि फायर स्टेशन की तादाद 20 हैं। अगर इसके ऑपरेशनल फायर इंजन की बात की जाए तो उसमें से 45 के करीब ऐसे हैं कि जो इनके पास मौजूद हैं। टोटल अगर कोई बड़ा अर्थ या एक आम एक स्टैंडर्ड अगर आप देखें तो किसी भी इतने बड़े शहर के लिए जो फायर ब्रिगेड है, यानी कि फायर इंजन हैं, उनकी तादाद कम से कम 600 के करीब होनी चाहिए और कम से कम वर्क फोर्स आपके पास 2000 के करीब होनी चाहिए। यहां पर जो टोटल कराची शहर के पास 67 के करीब ट्रक्स मौजूद हैं जो पानी ला सकते हैं, लेकिन आपको हैरत होगी कि इसमें से सिर्फ 14 ऑपरेशनल हैं, यानी कि 14 ऐसे हैं कि जिन पर आप रिलाय कर सकते हैं। 14 के बाद हमारे पास जवाब आता है 0। कराची शहर में अगर 5 के करीब स्नॉर्कल्स मौजूद हैं, आपको हैरत होगी कि सिर्फ इसमें से 2 वर्किंग पर हैं और तीसरी कभी कभी काम कर जाती है। तो अब आप सोचिए कि जब अगर एकदम से ज़मीन गिरना शुरू होती है, ज़लज़ले से बहुत बड़ा सिस्टम ख़त्म होता है, तो सूरत हाल में अगर कुछ जगहों पर आग भड़कती है तो आपके पास एक टाउन के बराबर भी इतनी फायर फोर्स मौजूद नहीं जो लोगों को बचा सके। 17 साल से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत यहाँ पर मौजूद है, उससे पहले एनक्यूएम भी इत्तेहादी रही है, लेकिन अगर आप शहर के निज़ाम को देखिए तो आपको हर जगह सवालिया निशान नजर आएगा। मगर हमारा नुक्ता ये नहीं है। दूसरी बड़ी बात यह कि इतने बड़े मलबे को जब ये गिरेगा उस वक्त तो जाहिर सी बात है आपके पास क्या इलेक्ट्रिसिटी का निजाम इतना मजबूत है कि वहां पर इलेक्ट्रिसिटी बहाल रह सके, तो आपका जवाब होगा नहीं। इस वक्त जितने भी ग्रिड स्टेशन यहां पर मौजूद हैं उसमें से इस मैग्नीट्यूड के अर्थक्वेक को रोकने और उसको बर्दाश्त करने की सलाहियत उनमें से किसी ग्रिड स्टेशन या किसी इलेक्ट्रिक सप्लाई के पास मौजूद नहीं है। यहां तारों का निजाम या यहाँ पर जो आपके पास जो पीएमटीज जहाँ पर लगे हुए हैं उसको अगर आप गौर से देखें तो आपको अंदाजा होगा कि उनका कंस्ट्रक्शन उस अर्थक्वेक को देखकर नहीं बनाया गया। यहाँ बिलबोर्ड्स की पोजीशन ये होती है कि हल्की सी आंधी में कई बिलबोर्ड्स गिरना शुरू कर देते हैं और इस सूरत हाल में इलेक्ट्रिसिटी का निज़ाम दरम बरम होकर रह जाएगा। अगला सवाल आता है, आपने यहाँ सुई गैस का निज़ाम देखा होगा और जब ये अर्थक्वेक आता है तो ज़मीन जब अपनी जगह बदलती है तो उसमें दरारें पड़ जाती हैं। ये दरारें आपकी अर्थक्वेक की सूरत हाल में यानी ज़लज़ले की सूरत हाल में आपके गैस के पूरे निज़ाम को नेस्त व नाबूद कर देगी, यानी तबाह व बर्बाद कर देगी। इस सूरत हाल में क्या आपके पास गैस का कोई अल्टरनेट सिस्टम मौजूद होगा इतनी बड़ी सप्लाई के लिए? तो आपका जवाब आएगा 0। आइए अगली मैं आपको किसी कयामत का मंजर नहीं बता रहा, मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ और फिर मैं आपको उसके हल बताऊंगा और किस किस की कोताहियाँ कहाँ कहाँ पर मौजूद है। ये तमाम सिलसिला होगा। हमारा ये पूरा प्रोग्राम एक रिसर्च बेस्ड प्रोग्राम है, इसलिए इसमें कोशिश हम ये करेंगे कि ये किस तरीके से मामला हल होंगे। इस हवाले से अगर आप इन इदारों को सबको देखिए तो इनका कोई कुली एक जगह पर फोकस निज़ाम मौजूद नहीं है। एक पाकिस्तान डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी अगर बनाई गई थी तो उसके तहत ये तमाम इदारे नहीं आते और ख़ुद पाकिस्तान डिजास्टर मैनेजमेंट के पास इतनी फैसिलिटीज़ मौजूद नहीं कि वो खुद से कुछ कर सके। उसे सूबाई हुकूमत, वफाकी हुकूमत के इदारों और ज़िले इदारों से ताउन चाहिए होता है और ज़ाहिर वन विंडो वन कमांड सिस्टम नहीं होता है। इस शहर में कराची सूरत हाल में जहाँ पर आपने एक छोटा सा मंजर देखा होगा कि एक हल्के से ज़लज़ले के बाद कुछ लोगों को कराची की मलिर जेल के अंदर रखा जाता है और उसके बाद वो फरार हो जाते हैं एक दीवार तोड़कर। तो आप सोचिए कि उस सारी सूरत हाल में जब एक अनारकी का माहौल होगा, जब एक इंतशार होगा, जब हर शख्स भाग रहा होगा, हर सड़क पर अजान की आवाज़ आ रही होगी, तो उस वक्त इनको कंट्रोल एंड कमांड का सिस्टम कहाँ पर मौजूद होगा? ना ही कभी सिंध हुकूमत ने इस पर फोकस किया है, ना वफाकी हुकूमत ने फोकस किया है, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला के हमने रहम व करम पर छोड़ दिया है कि जो कुछ भी होगा उस वक्त ये देखा जाएगा। लेकिन जाहिर सी बात है कि अगर कोई भी शहर होता है और ख़ुद कुरान करीम में ये बात मौजूद है कि हमें अपने लोगों की हिफाजत के लिए या उनके किसी भी अजाब से बचाने के लिए हमें ख़ुद वहाँ पर एक निज़ाम करना पड़ता है। अगर आपने देखा होगा हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का वाक़या आपके जहन में होगा कि अगर वहाँ पर पहले से कहा जाता है कि यहाँ पर कहत होगा तो उस कहत के लिए पहले से 7 साल गले का इंतज़ाम किया जाता है, तमाम ग़िज़ा का इंतज़ाम किया जाता है ताकि कहत के 7 साल गुजारे जा सकें। बिल्कुल इसी तरीके से अगर किसी कुदरती आफत का आना है, चाहे उसमें ज़लज़ला हो, चाहे उसमें सैलाबी कैफियत हो, चाहे उसमें तूफ़ान हो, चाहे उसमें आंधी हो, चाहे उसमें ओले गिरने की वाक़यात हो या कोई भी कुदरती आफत हो सकती है, इस कुदरती आफात को रोकने के लिए इस वक्त सिंध हुकूमत, कराची की इंतजामिया और वफाकी हुकूमत के पास इस बड़े शहर को कंट्रोल करने का कोई इंतजाम नहीं है। 3 करोड़ से ज़ायद आबादी इस शहर की कही जाती है। अगर इस 3 करोड़ की आबादी कही जाए और 7,11,300 उन मकानात को अगर लिया जाए तो एवरेज 7.5 या 7 के मैग्नीट्यूड और उसी डेप्थ के साथ, उसी गहराई के साथ अगर मलीर की फॉल्ट में आता है तो हलाकतों की तादाद किस हद तक हो सकती है इसका अंदाजा कीजिए। जब आपके पास एम्बुलेंस सर्विसेज मौजूद नहीं है और हज़ारों लोग अगर जख्मी हो और हॉस्पिटल्स का निज़ाम धर्म भरम हो चुका हो तो उनके लिए आपके पास डॉक्टर, नर्सिस और मेडिसिन की क्या फैसिलिटीज़ मौजूद है जो आप अगले 2 घंटे के अंदर या 1 घंटे के अंदर फराहम कर सकते हैं। पिछले दिनों टर्की के अंदर एक छोटे से शहर के अंदर जब 7 मैग्नीट्यूड का ज़लज़ला आता है तो वहां पर 4000 के करीब इमारतें गिर जाती है, जबकि उस शहर की कुल आबादी 10 लाख के करीब होती है। 10 लाख की आबादी के अंदर तो उसके इर्द गिर्द तकरीबन 10 लाख का वो फिगर एक दिया जाता है, लेकिन बहुत सारे लोगों का ख्याल है कि उसकी आबादी करीबन कोई 15 से 16 लाख के करीब थी और उसमें एक बहुत बड़ा डिजास्टर आता है। डिजास्टर के लिए क्या सिंध हुकूमत इस हद तक तैयार नजर आ रही है या नहीं आ रही? तो आपका जवाब होगा नहीं। इस सूरत हाल में कितनी हलाकतें होंगी, कितनी इमारतें बच पाएंगी और कितनी हम अपनी फैसिलिटीज़ को सेव कर सकेंगे? तो आपके पास जवाब इसका होगा
सिफर। अब इस सूरत हाल में क्या किया जाए और किस तरीके से किया जाए? क्या फौरी तौर पर सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी का महकमा ये काम कर सकता है कि आपके पास मखदूश इमारतें कितनी हैं और कितनी आपके पास इस जल्जले को अफोर्ड कर सकती है? कराची शहर के अंदर अगर हेरिटेज को कहा जाए कि जो पुरानी इमारतें उनकी तादाद 1744 के करीब है कि जिसको सिंध हुकूमत ने हेरिटेज का नाम दिया है, उनकी भी आप हालात ज़ार को देखिए तो वो आपके सामने मौजूद होगी। अभी तक सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी अगर आज से अपना काम शुरू करती है कि कितनी ऐसी इमारतें मौजूद हैं कि जो मखदूश हालत में मौजूद हैं और जिन पे 7 का मैग्नीट्यूड का और इसी फॉल्ट लाइन से आने वाला ज़लज़ला वो बर्दाश्त कर सकती है, तो उसे कम से कम 10 साल का वक्त लगेगा अपनी उस वर्क फोर्स के साथ तमाम चीज़ों को एनालाइज करने में कि किसको किस तरीके से ठीक किया जाए। और मेरे ख्याल से ज़लज़ला आपको इतना वक्त नहीं देगा। सेम सिचुएशन इस वक्त यहाँ पर बिजली के निज़ाम की मौजूद है और यही बात गैस के निज़ाम और यहाँ पर सड़कों और ब्रिजेस की मौजूद है। सवाल ये बनता है इस हवाले से इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी हो या जिसे आप सिंध इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी कहते हैं, उसका काम भी आपको सिफर नज़र आएगा। अब नतीजा क्या निकलेगा और उसका हल क्या हो सकता है? हल ये हो सकता है कि ज़ाहिर आफत आपको बताकर नहीं आएगी, ये किसी भी वक्त किसी भी लम्हे नाजिल हो सकती है और ज़ाहिर सी बात है इसे आप आफत कहिए या आज़ाद कहिए, जो कुछ भी हो चुका उसके बाद। इस सारी सूरत हाल में अगर आज से काम करना सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी, सिंध गवर्नमेंट, पंजाब की बहुत सारे डिपार्टमेंट्स, वफाक के बहुत सारे डिपार्टमेंट्स अगर आज मिलकर काम शुरू करेंगे तो मेरा ख्याल है कि ये 10 साल के बाद इस नतीजे पर पहुँचेंगे कि इतने बड़े नुकसान को बचाया जा सके। एक आम अंदाजे के मुताबिक इस मैग्नीट्यूड के होने में, ज़लज़ला आने की सूरत में कराची शहर में इमारतों के बाद कम अज़ कम 8 लाख लोग इससे बराह रास्त मुतासर होंगे, यानी कि या तो उनकी हलाकतें होंगी या वो ज़ख्मी हो गए। और इस वक्त कराची के अस्पतालों में कुल 32,000 तमाम सरकारी प्राइवेट हॉस्पिटल्स को अगर डेटा उठाया जाए तो 32,000 लोगों की कैपेसिटी है कराची शहर के अंदर, तमाम हॉस्पिटल्स को, मैं छोटे बड़े कहा जाए। और अगर उस इमरजेंसी की सूरत हाल में कि जब ज़लज़ला आता है तो इन तमाम की कुल कैपेसिटी मिलाकर कुल 4,000 के करीब रहेगी जो देख सकती है। लेकिन इन 4,000 को देखने के लिए कराची में बैक वक्त यानी कि एन उसी वक्त 4,000 डॉक्टर्स अवेलेबल नहीं होंगे, बल्कि इनकी तादाद बमुश्किल 500 से 800 के करीब होगी जो इमरजेंसी सेंटर्स तक उस वक्त पहुँच सकेंगे या उस वक्त वो इंतजाम को कर सकेंगे। इस तमाम सूरत हाल में क्या हमने इस शहर को या इस मुल्क ने इस शहर को या इस दुनिया ने इस शहर को एक आफत ज़दा शहर की तरफ बढ़ा दिया है या नहीं बढ़ाया?